हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों नमस्कार, आपका फ्रेंड चैरिटी बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा आप लोगों को टॉपिक लेके आया हूँ, उस टॉपिक का नाम है अजनबी लोगों से कैसे बात करें। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं तो आपको रोज़ न्यू प्रोस्पेक्ट चाहिए, रोज़ नए लोगों से मिलना पड़ता है, उनसे बात करना पड़ता है, उन्हें प्लान शेयर करना पड़ता है। तो मैं आज आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको नए लोगों से बात करने में हेल्प मिलेगा। दोस्तों तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और रिलेटिव के बीच में शेयर कीजिए। दोस्तों तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप कहीं ट्रेन में या फिर बस में या फिर कहीं और आप सफ़र करते हैं तो आपको बहुत सारे लोग या फिर कहीं गार्डन में बहुत सारे लोग मिलते हैं या बस स्टैंड पे मिलते हैं या फिर मार्केट में मिलते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों से कैसे बात शुरू की जाए, क्योंकि आपको प्रोस्पेक्ट की ज़रूरत तो है, लेकिन उस प्रोस्पेक्ट से बात कैसे करें, क्योंकि प्रोस्पेक्ट कभी भी आपसे, कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अजनबी से यदि आपको बात करना है तो सबसे पहले बात आपको शुरू करना पड़ेगा, और आप बात जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक वो व्यक्ति भी शुरू नहीं करेगा। तो आपको बात शुरू करके कैसे बात शुरू करना है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक छोटी स्माइल देना है। यदि वो व्यक्ति स्माइल देता है तो आपको फिर वहाँ से बात शुरू कर देना है कि आप समझ जाइए कि वह व्यक्ति आपसे बात कर सकता है या फिर आपसे वो इंटरेस्ट ले रहा है। तो आप हल्की सी स्माइल के साथ उससे बात करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, आप जब मार्केट में निकलते हैं तो आप यह सोच के जाइए कि आप दोस्त बनाने जा रहे हैं। आप अजनबी व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे ये समझ के मिलिए या फिर उससे नंबर लीजिए कि आप उससे फ्रेंड्स बना रहे हैं, क्योंकि जब आप उसको दोस्त बनाएंगे, आपका व्यवहार यदि वो देखेगा और यदि वो आप पे बिलीव करने लगेगा तो आपको बेचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो खरीद लेगा उससे पहले ही। बस आपको एक बार बताने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको किसी भी नए प्रोस्पेक्ट को जब सबसे पहले ये सोच के आपको अप्रोच करना है कि आप उसे फ्रेंड बनाना चाहते हैं, आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। यदि आप ये सोचेंगे तो आपको 110% एक न एक दिन बेस्ट आपको बहुत बड़ा ऐसा एक योद्धा मिल जाएगा जो आपको करोड़पति बना सकता है अजनबी व्यक्तियों में ही। और 90% जैसे कि बताया जाता है कि हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट होता है। तो ये चौथी कैटेगरी होती है फ्रेश मार्केट। लेकिन आज के टाइम में ज़्यादातर आपने देखा होगा, आपका जहाँ पे हॉट मार्केट मतलब जो आपका रिलेटिव है वो आपको काम नहीं आता, लेकिन वहीं पे एक वार्म और कोल्ड मार्केट व्यक्ति आपको ज़्यादा काम आ सकते हैं। इसलिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है उन लोगों पे। यदि आप ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं तो आपके वो काम आ सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको कंट्रोल योर इमोशन, आपको कंट्रोल करना है। आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति से बात करने, जैसे कि झिझक नहीं होना चाहिए किसी भी कि ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा। नहीं, आपको आपके ऊपर कंट्रोल करके आराम से उससे रिलैक्स होकर बात करना है। तो वो आपका 100% आपको एक कस्टमर में, आपके फ्रेंड में, आपके हॉट मार्केट में वो कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब स्टार्टिंग में आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आजकल के जो कस्टमर है या फिर आजकल के जो सेल्समैन लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बस कोई मिला नहीं कि शुरू हो जाते हैं, ले लो ले लो ले लो ले लो, मैं बम में, फटकड़ी में, आइटम बम में, टाइम बम, इस प्रकार से बताना शुरू करते हैं। तो वो कस्टमर या फिर वो जो व्यक्ति है अजनबी व्यक्ति, वो नहीं जानता ये बाहर की दुनिया के बारे में, मार्केटिंग की दुनिया के बारे में या फिर किस प्रकार से क्या होता है। लेकिन आप जब शुरू करते हैं तो आप अपने बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, डायरेक्टर के बारे में चालू कर देते हैं, तो वो व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो सबसे पहले आपको अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। या आप कंट्रोल रखते हैं तो व्यक्ति आपको आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा। आपको हमेशा अपनी बातों पर नियंत्रण रखना है। दोस्तों आपको किसी भी चीज़ का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मैं तो 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अब मैं प्लान क्यों दूँ, या फिर अब मैं अजनबी लोगों से क्यों मिलूँ, या फिर मैं भी सीखूँ क्यों। तो ये एक ऐसा लर्निंग का बिजनेस है जिसमें आपको कंटिन्यू लर्न करना पड़ता है, कंटिन्यू नए लोगों से मिलना पड़ता है। आप इसमें कहा जाता है कि आप अपना चेक खुद लिख सकते हैं। तो यदि आपको डेली लिखना है तो आपको डेली अजनबी लोगों से मिलना ही पड़ेगा।
क्योंकि एक टाइम जब होता है कि हमारा लिस्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर हमको अजनबियों से ही काम चलाना पड़ता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप कनेक्शन बनाइए, आप कनेक्शन बिल्ड कीजिए। जब आप कनेक्शन बिल्ड करेंगे तो वो लोग आपको कभी ना कभी वो आपसे खरीदेंगे, आप कभी ना कभी आपको प्रॉफिट ज़रूर पहुंचाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपको कनेक्शन रिलेशन बिल्ड करना है आपको। जब आप किसी अजनबी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो आपको आपका जो एक्साइटमेंट है उसे डोंट ओवर, आपको ओवर एक्साइटमेंट नहीं बताना है उस व्यक्ति के सामने, हम नॉर्मली बने रहना है। यदि इस आप उसको ओवर एक्साइटमेंट दिखाते हैं तो वो व्यक्ति आपका नेगेटिव हो सकता है आपसे। यदि आप एक्साइटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप आजकल यूट्यूब पे एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी चल रही है, उसको बोल रहे हैं इंस्टा मिलीनियर। इंस्टा मिलीनियर वो व्यक्ति, उसमें लकी नाम का एक व्यक्ति होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल बहुत करोड़पति व्यक्ति है, लेकिन बिल्कुल भी उसे कभी वो बताता ही नहीं कि मैं करोड़पति इंसान हूँ। आप एकदम सिंपल पुराने कपड़े, फटे कपड़े, वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है, उसी में वो पार्टियों में घूमता रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी भी आपको और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है आपको किसी भी कस्टमर के सामने। ये जब सारी चीज़ें आप किसी भी नए अजनबी व्यक्ति के साथ करेंगे तो उसके बाद में आप एस फॉर गिव मी कॉन्टेक्ट नंबर, आप उसको बोल सकते हैं, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं, या फिर आपका जो बिजनेस कार्ड है आप उसको दे सकते हैं, या फिर आपको कॉन्टेक्ट जो कार्ड है या फिर कॉन्टेक्ट नंबर आप उसको दे सकते हैं। लेकिन आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।